फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखने वाले हैं व्हाट आर एरेज। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आज हम सीखने वाले हैं एरेज। एरेज का कॉन्सेप्ट हम सी में क्यों यूज करते हैं, तो उसके लिए हम अपनी बुक ओपन कर लेते हैं। लेट अस सी। यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है कि हैश इंक्लूड stdio.h int main int x। अब हमने स्टोर किया x इज इक्वल टू 5, फिर उसके बाद हमने लिखा x इज इक्वल टू 10। तो क्या हो गया, अब ये जो 5 का वैल्यू था वो ओवरराइट हो गया और ये 10 इसमें स्टोर हो गया। तो जब हम x का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो हमें क्या डिस्प्ले होगा, हमारा जो 5 का वैल्यू था वो तो हमारा अब मेमोरी लोकेशन से निकल गया और वैल्यू आ गया है 10। तो मैं आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये ऑनलाइन सी कंपाइलर है। इस पे जब मैं ये प्रोग्राम लिख के एग्जीक्यूट पे क्लिक करती हूँ तो ये आउटपुट आ जाएगा 10। मतलब हमारा जो इनिशियल वैल्यू था वो अब चला गया है और इसके अंदर नया वैल्यू स्टोर हो गया है। मतलब अगर हमें 10 वेरिएबल्स स्टोर करने हैं तो हमें हमारे पास 10 मेमोरी लोकेशंस चाहिए जिसमें हम 10 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाता है। इसके बदले में हम क्या यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं एरे। जैसे अगर मुझे 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करने हैं और एवरेज फाइंड आउट करना है तो मैं उसे कैसे परफॉर्म करूंगी ये मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक एरे डिक्लेयर करना है। बहुत ही सिंपल है। हैश इंक्लूड stdio.h int main। फिर एवरेज के लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया, सम के लिए एक वेरिएबल ले लिया और int i ये मेरा काउंटर हो गया। और फिर मैंने लिया int मार्क्स और ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है 10। मतलब ये जो मार्क्स है वो मेरा एरे टाइप का वेरिएबल हो गया जिसका साइज हो गया है 10। तो ये मेरा एरे डिक्लेरेशन का स्टेटमेंट है। अब मुझे फॉर लूप के अंदर ये स्टेटमेंट लिखना है, एंटर मार्क्स। तो क्या होगा, ये जो फॉर लूप है इसे हम इनिशियलाइज करेंगे 0, i लेस देन 9, i प्लस प्लस, एंटर मार्क्स। और इसको हम स्कैन करके कहाँ पे स्टोर करेंगे, एम्परसेंड मार्क्स विद इन ब्रैकेट आई। मतलब आई का जो पहला लोकेशन है, मार्क्स का पहला लोकेशन है 0, तो उसमें मेरा फर्स्ट स्टूडेंट का मार्क्स एंटर हो जाएगा, फिर 1 में सेकंड स्टूडेंट का। ऐसे करते करते हम 9 तक स्टोर करेंगे। मतलब हम टोटल यहाँ पर 10 वैल्यू स्टोर करेंगे। फिर इसको हम सम फाइंड आउट करेंगे तो हमें फिर से लिखना है फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 9, i प्लस प्लस, सम इज इक्वल टू सम प्लस मार्क्स। तो हम एक एक मार्क्स रिमूव करेंगे और इसको हम यहाँ पे सम करते जाएंगे। सम इज इक्वल टू सम प्लस मार्क्स आई। अब एवरेज फाइंड आउट करना है तो डिवाइडेड बाय 10 एवरेज हो गया। अब हम इसको डिस्प्ले कर देंगे तो एवरेज मार्क्स परसेंटेज डी एवरेज और रिटर्न 0। तो इस प्रोग्राम को जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपको 10 टाइम्स ये प्रिंट एफ का स्टेटमेंट आएगा। आप इसमें 10 टाइम्स इसमें मार्क्स एंट्री कर सकते हैं और फिर ये आ जाएगा एवरेज इज इक्वल टू 67। तो यही है एरे का यूज। मतलब हम एक ही वेरिएबल मार्क्स के अंदर हमने 10 वैल्यू स्टोर कर दिया। अगर इसको मुझे इस मेथड से अगर स्टोर करना होता तो मुझे लिखना पड़ता x1 कॉमा x2। ऐसे करते करते मुझे 10 वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर करने पड़ते। फिर मुझे सम फाइंड आउट करते वक्त भी ऐसे ही करना पड़ता, सम इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस अप टिल x10 करके मुझे ये 10 वेरिएबल्स यहाँ पर ऐड करने पड़ते और फिर इसको सम को डिवाइडेड बाय 10 करना पड़ता है। एबीजी इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय 10। तो हमारे पास 10 अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ते और वो 10 वेरिएबल्स को मुझे मैनेज करना पड़ता। तो उसके बदले मैंने क्या किया, एक ही वेरिएबल डिक्लेयर किया है मार्क्स और उसमें मैंने 10 वैल्यूज यहाँ पर स्टोर कर दिया। क्योंकि हमने इसका डिफाइन किया है साइज 10, अगर मुझे उसके बदले में अगर 20 स्टूडेंट्स का मार्क्स एंटर करना है तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, 20 लिखना है। यहाँ पर फॉर लूप विल बी लेस देन 19, देन मार्क्स एंटर हो जाएगा टिल 19। फिर मुझे सम फाइंड आउट करना है एंड मुझे इसको डिवाइड भी करना है बाय 20। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल हो गया। अगर मैं इसको ट्रेडिशनल मेथड से लिखूंगी तो अब मुझे 20 अलग अलग वेरिएबल्स को यूज करना पड़ेगा।
तो मैं ये प्रोग्राम आपको रन करके दिखा देती हूँ। ये देखिए डिवाइडेड बाय 20 कर लिया। अब मैं जैसे ही इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगी तो यहाँ पर आ जाएगा कि एंटर मार्क्स। तो मुझे एक एक करके 20 स्टूडेंट्स का मार्क्स यहाँ पर एंटर करना है। तो उसके बाद यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा। ये देखिए बहुत ही लेंथी है मगर ट्वेंटी स्टूडेंट्स का मार्क्स हम एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं और वो है हमारा एरे। और ये आ गया एवरेज मार्क्स है 65। सो आई होप एरे का प्रोग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और आप एरे यूज करके बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रोग्राम कर सकते हैं। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम एरे को और कहाँ पे यूज कर सकते हैं। थैंक यू।